वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आप लोगों से शुक्रगुजार हो कि आप लोगों ने कीमती वक्त निकाल कर इस वीडियो को देखने के लिए, और ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखिए। ये शैतान के बारे में, शैतान कौन है, तो इसके बारे में वीडियो आप लोग लाजमी देखें और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक जान को तख्लीक फरमाया और हर एक जान ने वापस लौट कर अल्लाह तबारक व तआला का ये फरमान पूरा करना है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, और हर जान ने मौत का मजा चखना है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई ये कायनात और ये तमाम तर निज़ाम एक महदूद वक्त के लिए है। इसी वजह से इस दुनिया में आने वाले तमाम तर इंसान एक महदूद वक्त के लिए इस दुनिया में आते हैं और अपनी जिंदगी गुजार कर वक्त पूरा होने पर मौत का मजा चखने के बाद इस दुनिया से वापस चले जाते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक इंसान के लिए मौत का वक्त और जगह मुकर्रर कर रखी है, और किसी भी जानदार को अल्लाह तबारक व तआला के इस हुक्म से छुटकारा हासिल न होगा यहाँ तक कि वो मौत का मजा चख ले। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंसानों के सबसे बड़े दुश्मन शैतान को मौत कैसे आएगी, और शैतान की कब्र कहां पर बनाई जाएगी, और शैतान को कहां पर दफन किया जाएगा, और शैतान मरदूद की रूह कौन कब्ज करेगा, और शैतान मरदूद की रूह को किस तरह तड़पा तड़पा कर निकाला जाएगा, और शैतान मरदूद को नज़ा के आलम में कितनी तकलीफ होगी, और शैतान कितनी देर जिंदगी गुजारने के बाद मौत का मजा चखेगा। यार दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यार दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में जो हुक्म इरशाद फरमाया है, इस हुक्म से कोई भी नहीं बच सकता यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा अंबिया कराम, सहाबा कराम और इस कायनात में रहने वाली हर एक जी रूह ने अल्लाह तबारक व तआला के इस हुक्म के तहत मौत का मजा चखना है, और हर एक इंसान और जानदार ने अल्लाह तबारक व तआला के वक्त मुकर्ररा पर इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि पूरी इंसानियत को गुमराह करने वाला और इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान, इस शैतान मरदूद को किस वक्त मौत आएगी, और ये किस तरह अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जलील और रुसवा होकर हाजिर होगा। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया और फरिश्तों में ये ऐलान कर दिया कि मैं जमीन के अंदर अपना खलीफा मुकर्रर करने वाला हूँ, इस तरह जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमा लिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तमाम फरिश्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। इस हुक्म के अंदर शैतान भी शामिल था। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म पाते हुए तमाम तर फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन शैतान मरदूद ने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की और खुद को हजरत आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर समझा, और गरूर और तकब्बुर की वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना किया। इस तरह जब शैतान मरदूद ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की नाफरमानी की तो अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान मरदूद पर लानत फरमाई और इसको जन्नत से निकाल दिया, और हमेशा हमेशा की जिल्लत और रुसवाई का तौक इसके गले में डालकर इसको क़यामत तक के लिए मरदूद करार दे दिया। इस तरह जब शैतान मरदूद को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से निकाला गया तो शैतान मरदूद ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में क़यामत तक जिंदा रहने की मोहलत मांगी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान मरदूद को, जो उसने अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की थी, उसके बदले में एक वक्त मुकर्ररा तक जिंदा रहने की मोहलत दे दी। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरह हजर में इरशाद फरमाता है, और उसने कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, लोगों को जिंदा किए जाने तक मुझे मोहलत अता फरमा दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि तुझे मोहलत दी जाती है वक्त मालूम तक के लिए। यार दोस्तों, अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि वो वक्त मालूम कौन सा होगा। इस वक्त के अंदर शैतान मरदूद मौत का मजा चखेगा, और शैतान मरदूद को दर्दनाक तरीके से मौत दी जाएगी, और दर्दनाक तरीके से इसकी रूह निकाली जाएगी। तो इसके बारे में रिवायात में आता है कि वक्त मालूम वो वक्त होगा कि जब क़यामत की तमाम छोटी बड़ी निशानियां मुकम्मल हो चुकी होंगी। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला रूए जमीन पर रहने वाले तमाम तर मोमिनीन की बगड़ों के नीचे से एक प्यारी और खुशबूदार हवा चलाएगा, जिसकी वजह से इस रूए जमीन पर रहने वाले तमाम मोमिनीन और अहले ईमान वफात पा जाएंगे। उस वक्त इस रूए जमीन पर सिर्फ काफिर और मुशरिक लोग बाकी रह जाएंगे। इस तरह तमाम तर मुसलमानों की वफात के बाद 40 साल का अरसा यूं ही गुजर जाएगा, और इस अरसे के दौरान कोई भी बच्चा पैदा न होगा,
यानी उस वक्त इस रुए जमीन पर रहने वाले तमाम तर इंसान 40 साल तक जिंदा रहेंगे। उस वक्त चूंकि तमाम तर मुसलमान मर चुके होंगे, लिहाजा इस रुए जमीन पर उस वक्त कोई भी मुसलमान बाकी ना होगा। उस वक्त इस रुए जमीन पर सिर्फ काफिर और मुशरिक लोग ही बाकी रहेंगे। रिवायात में आता है कि जब तमाम तर मोमिनीन की वफात को 40 साल का अरसा गुजर जाएगा, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को पहला सूर फूंकने का हुक्म देगा। चुनांचे हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म पाते ही पहला सूर फूंकेंगे और ये दुनिया तबाह बर्बाद होना शुरू हो जाएगी। शुरू में इस सूर की आवाज बहुत ही कम होगी, यहाँ तक कि लोग इस आवाज को सुनने के लिए कान लगाकर सुनेंगे और फिर ये आवाज अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाएगी, यहाँ तक कि ये आवाज इस कदर हौलनाक और तेज हो जाएगी कि इस आवाज की हौलनाकी की वजह से लोगों के कानों के पर्दे फटना शुरू हो जाएंगे और इस आवाज की हौलनाकी की वजह से लोगों के नथनों से पीप बहना शुरू हो जाएगी और इसके बाद तमाम तर लोग पैदर पै मरना शुरू हो जाएंगे। यार दोस्तों, क़यामत का ये वो वक्त होगा कि जब तमाम इंसान और तमाम तर फरिश्ते और तमाम तर जिन्नात मर जाएंगे और ये वो वक्त होगा कि जब शैतान मरदूद भी मौत का मजा चखेगा और ये वो वक्त होगा कि जब पूरी दुनिया को गुमराह करने वाला और पूरी दुनिया को अल्लाह तबारक व तआला की राह से दूर करने वाला शैतान मरदूद भी मौत का मजा चखेगा और यही वो वक्त होगा कि जब शैतान मरदूद की जिंदगी का वक्त खत्म हो जाएगा और शैतान मरदूद को भी मौत आएगी। प्यार दोस्तों, इस तरह जब क़यामत कायम हो जाएगी और तमाम तर मखलूकात मर जाएगी, तो इसकी 40 साल बाद अल्लाह तबारक व तआला हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को जिंदा फरमाएगा और उनको दोबारा से सूर फूंकने का हुक्म देगा। तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से दोबारा सूर फूंकेंगे और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से तमाम तर मखलूक दोबारा जिंदा हो जाएगी और तमाम मुर्दे दोबारा जिंदा हो जाएंगे और इसके बाद मीज़ान लगाया जाएगा। यानी जब पहला सूर फूंका जाएगा तो शैतान मरदूद को मौत आ जाएगी और जब दूसरा सूर फूंका जाएगा तो पहले और दूसरे सूर के दरमियान 40 साल का वक्फा है और इस 40 साल के वक्फे के दौरान शैतान मरदूद मौत की नींद सोता रहेगा और इस तरह 40 साल मौत की नींद सोने के बाद शैतान मरदूद को क़यामत के दिन दोबारा से जिंदा किया जाएगा और इसको दोबारा उठाया जाएगा। प्यार दोस्तों, बात करते हैं कि मौत के वक्त शैतान मरदूद की रूह को कौन कब्ज करेगा और ये 40 साल का अरसा कहाँ पर मुर्दा हालत में गुजारेगा और इस 40 साल के अरसे के दौरान इसकी कब्र कहाँ पर बनाई जाएगी। इसके बारे में रिवायात में आता है कि हजरत काब बिन अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम निहायत ही गमगीन हो गए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करने लगे कि या रब्बुल आलमीन, मेरी मौत की वजह से मेरे अज़ली दुश्मन शैतान मरदूद को बहुत खुशी होगी क्योंकि आज मैं मरने वाला हूँ और शैतान मरदूद क़यामत तक जिंदा रहेगा। चुनांचे उसी वक्त मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से अर्ज करने लगे कि ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम, आप गमगीन न हो, आपकी वफात के बाद आप जन्नत पे तशरीफ ले जाएंगे, जबकि शैतान मरदूद क़यामत तक इस दुनिया के अंदर जलील होता रहेगा और फिर क़यामत से 40 साल पहले उसको ऐसी दर्दनाक मौत आएगी कि वो पूरी दुनिया के इंसानों जितनी मौत की तकलीफ को बर्दाश्त करेगा और उसको नज़ा के वक्त पूरी दुनिया के इंसानों जितनी तकलीफ दी जाएगी और फिर आखिरकार जहन्नम ही उसका ठिकाना होगा। हजरत काब बिन अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मज़ीद बयान फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से फरमाने लगे कि मुझे शैतान मरदूद की मौत का मंजर बयान करो। तो हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने शैतान मरदूद की मौत का मंजर बयान करना शुरू किया और तो इस कदर दर्दनाक थी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने आंसुओं पर काबू न रख सके और आप ज़ारों की तार रोने लगे। इतना बयान करने के बाद हजरत काब बिन अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खामोश हो गए। तो लोगों ने इसरार किया कि आप हमें भी शैतान मरदूद की मौत का मंजर बयान कीजिए। तो उस वक्त लोगों की बेजा फरमाइश पर हजरत काब बिन अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शैतान मरदूद की मौत का मंजर कुछ यूं पेश किया कि जब शैतान मरदूद की मौत का वक्त करीब आएगा तो अल्लाह तबारक व तआला हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाएगा कि मेरे कहर व गज़ब का लिबास पहनकर शैतान मरदूद की तरफ जाओ
اور شیطان مردود کے ساتھ تمام جنات اور انسانوں سے زیادہ سختی کرنا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم پا کر حضرت ملک الموت علیہ السلام غصے سے بھرپور ہو کر فرشتوں کے ہمراہ شیطان مردود کی روح قبض کرنے کے لیے جائیں گے۔ اس وقت حضرت ملک الموت علیہ السلام اور ان کے ساتھ ہمراہ فرشتوں پر اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب کی کیفیت طاری ہوگی کہ اس روئے زمین پر اگر کوئی بھی انسان ان فرشتوں کو دیکھ لے تو وہ وہیں پر ہلاک ہو جائے۔ پیار دوستو، جب حضرت ملک الموت علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب کا لباس پہن کر شیطان مردود کے پاس پہنچیں گے تو اس وقت شیطان مردود داڑے مار مار کر روئے گا۔ پھر شیطان مردود کو نزع کے عالم میں موت کی تکلیف دی جائے گی جو کہ تمام جنات اور انسانوں کی تکلیف کے برابر ہوگی۔ پیار دوستو، شیطان مردود کو نزع کے عالم میں اس قدر تکلیف دی جائے گی کہ وہ اس تکلیف سے گھبرا کر کبھی مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب، لیکن اس بدبخت کو کہیں پر بھی چھپنے کی جگہ نہ ملے گی۔ شیطان مردود جہاں بھی جائے گا ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت علیہ السلام کو پائے گا۔ یہ شیطان مردود موت سے بچنے کے لیے سمندر کے اندر چھپنے کی کوشش کرے گا، لیکن سمندر بھی اس کو اپنے اندر چھپنے نہ دے گا۔ پھر یہ شیطان مردود موت سے بچنے کے لیے آسمان کی طرف بھاگے گا تو وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقررہ فرشتے اس کو آگ کے کوڑے ماریں گے۔ پھر یہ شیطان مردود موت کے ڈر سے بھاگتا ہوا حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس آئے گا اور حضرت آدم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ اے حضرت آدم علیہ السلام، تمہاری وجہ سے میں مردود اور ملعون بنا، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوتے۔ پیار دوستو، اس کے بعد شیطان مردود حضرت ملک الموت علیہ السلام سے عرض کرے گا کہ کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ تم میری روح قبض کرو گے؟ تو حضرت ملک الموت علیہ السلام فرمائیں گے کہ جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان تمام تر لوگوں سے کہیں زیادہ سختی اور تکلیف کے ساتھ تیری روح نکالی جائے گی۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام کی یہ بات سن کر شیطان مردود تڑپنے لگے گا اور موت کے خوف کی وجہ سے ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دے گا اور بھاگتا ہوا اسی مقام پر پہنچ جائے گا جہاں پر اس نے جنت سے نکلنے کے بعد زمین پر پہلا قدم رکھا تھا۔ اس وقت وہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آگ کے انگارے سے بھی زیادہ سرخ ہو چکی ہوگی اور زمین چنگاریوں کی طرح بن چکی ہوگی۔ اس وقت شیطان مردود کو زبانیہ فرشتے گھیر لیں گے اور اس کو آروں اور زنبوروں کے ساتھ چیریں گے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا۔ اس وقت تک شیطان مردود نزع کی تکلیف میں رہے گا اور موت کی تکلیف برداشت کرتا رہے گا۔ جہاں پر شیطان مردود کی روح قبض کی جائے گی وہاں پر جہنم کی سنڈاسیاں لگی ہوں گی۔ جہنم کی ان دردناک سنڈاسیوں سے تڑپا تڑپا کر شیطان مردود کی روح کو قبض کیا جائے گا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے کہا جائے گا کہ ذرا اپنے دشمن کی طرف دیکھو کہ کس قدر ہولناک طریقے سے اس کی روح قبض کی جا رہی ہے اور کس طرح یہ ذلت کی موت مر رہا ہے۔ وہ لوگ یہ ہولناک منظر دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا رب العالمین، تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔ اس وقت انہی جہنمی گڑھوں کے اندر شیطان مردود 40 سال تک مردہ حالت میں رہے گا اور جہنم کی اسی مقام کے اندر شیطان مردود کی قبر بنائی جائے گی۔ کیا دوستو، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان مردود کو دنیا کی سب سے عبرتناک موت عطا فرمائے گا اور اس روئے زمین پر رہنے والے تمام تر انسانوں اور تمام تر جنات سے کہیں زیادہ اس کو موت کی تکلیف دی جائے گی اور اس طرح شیطان مردود تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو جائے گا اور پوری دنیا کو گمراہ کرنے والا شیطان مردود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واصل جہنم ہو جائے گا اور جہنم کے اندر بھی شیطان مردود کو تمام جہنمیوں کے عذاب کے برابر اس کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو واقعی بہت اچھی لگے گی اور دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں شیطان کے بارے میں، کس طرح موت آئے گی، شیطان کو کس طرح عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ ویڈیو دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ہم کو اجازت دیجیے۔ اللہ